Hello guys, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो लव रीडिंग ही है, बट मंथ ऑफ सितंबर 2024 की रीडिंग है. आपके पर्सन की और आपके बीच में जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, मंथ ऑफ सितंबर में कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी उनके साथ, उनकी करंट एनर्जीज़ जो हैं वो चेक करेंगे कि क्या फीलिंग्स और एनर्जीज़ उनकी रहेंगी. यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जाती है अकॉर्डिंग टू यूअर ज़ोडिएक साइंस होगी आज की रीडिंग. क्योंकि मुझे किसी ने कहा भी था कमेंट सेक्शन में, काफ़ी टाइम से वो कमेंट आ रहे थे कि ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग आप रीडिंग कीजिए. तो मैंने आज यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से ही रीडिंग कर रही हूँ. तो फर्स्ट जो है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस विद दिस हार्ट. ये मैंने इसीलिए भी रखे क्योंकि ये हवा में उड़ जाते हैं, तो मैंने कहा ये रखूँगी. और चाहे तो नहीं, खैर ये आपके लिए, ये क्योंकि ज़ाहिर बात है आप अपनी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ही देखोगे ना, तो ये मैंने ऐसे रखे हुए हैं. इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं अगर आपको दिल करता है एक से ज़्यादा देखने का, या आप अपने पार्टनर के बारे में के उनके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखना चाहते हो. होता है ना, अगर आपके ज़ोडिएक साइन यहाँ है, आपके पार्टनर का यहाँ है, तो आप दोनों देख सकते हो. ठीक है, एनर्जीज़ मैच होंगी, इसका मतलब कंफर्म है कि आप ही की रीडिंग्स हैं. और जो सेकंड वाला है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. थर्ड वाला है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. फोर्थ लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस. चारों के जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ. हे ग्रुप नंबर 1, सो आपका ज़ोडिएक साइन अगर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, फायर साइन. अच्छा, साइन आपका फायर है, लेकिन देखो स्टोन आपका जो रखा मैंने वो ये देखो बिल्कुल वाइट क्रिस्टल है, प्योर क्रिस्टल, जो कि आर पार नज़र आ रहा है. जैसे आपका हार्ट भी कुछ इसी तरह है, प्योर. आपके फेस पर ना कभी भी, जैसे अगर आप गुस्सा हो या किसी भी बात को लेकर टेंशन है, परेशानी है, आपके फेस पर ना वो चीज़ झलक जाती होगी. आपको कोई चीज़ बुरी लगी, वो एकदम से आपके फेस पर वो चीज़ आ जाती होगी. ऐसा कि आप अपने एक्सप्रेशंस या अपने मन की बात ना जैसे छुपाने में एक्सपर्ट नहीं हो. आप पता चल जाता है सबको कि यार आप नाराज़ हो या कोई बात है, ठीक है, या कुछ छुपा रहे हो. इस तरह की एनर्जीज़ है. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो. तो ऐसी एनर्जीज़ हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़, आपका दोनों का जो कनेक्शन है वो मंथ ऑफ सितंबर है ना, अगस्त सितंबर, हाँ, 2024 कैसा गुजरेगा, कैसी एनर्जीज़ रहेंगी. तो हम पहले यहाँ से ज़रा ओवरऑल एनर्जीज़ निकालेंगे, वो हम बाद में देखेंगे कि मंथ ऑफ सितंबर में आपका लव लाइफ का, रिलेशनशिप का कनेक्शन कैसा रहेगा. ओवरऑल एनर्जीज़ निकाल देंगे. अगर मुझे लगा कि ये मुझे लुक एट दिस हाउस, क्लैरिफिकेशंस अगर मुझे लगी करनी होंगी तो मैं करूँगी. पहले हम करंट एनर्जीज़ चेक करेंगे. अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ. सबसे पहले है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, नंबर 8. 8 इज़ अ नंबर ऑफ इन्फिनिटी, नंबर ऑफ बरकत, नंबर ऑफ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स, फर्म फाउंडेशन. फिर से नंबर 4 आया है. लेट्स सी और क्या आता है, क्या है एनर्जीज. विश फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, सॉरी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस या फुलफिलमेंट ऑफ विशेस. ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है. वाटर साइन हो सकते हैं. इमोशनल विड्रॉल. और जो बॉटम एनर्जी है वहाँ पे ये है फर्टैलिटी, एम्प्रेस. Let me clear. So why this positive movement forward is here? क्यों है एनर्जीज पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जीज क्यों हैं? द स्टार. देखो एक चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है विद दिस किंग ऑफ कप्स.
अगर ये पर्सन अभी इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं या लेस कांटेक्ट में है, या ये कोई न्यू पर्सन है जो रिसेंटली आपके साथ इनकी मुलाकात हुई है, देखो आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे पॉजिटिव वे में जा रहा है। या यूँ बोल समझ लो कि जो ये जो मंथ है सितंबर का, जो नेक्स्ट मंथ है, आपके लिए प्यार ही प्यार लेकर आ रहा है। आपकी विशेस को पूरा करने में बहुत बड़ा हाथ होगा मेरे ख्याल से इस मंथ का। काफ़ी पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके इस कनेक्शन में। अगर ये पर्सन कभी इतना अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है कि ये ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर ये बात नहीं करते हैं तो ये आपसे प्यार नहीं करते या आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। दिस पर्सन इज़ इमोशनली कनेक्टेड विथ यू। ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है और कनेक्टेड फील करते हैं। अगर ये कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, तो ये आपके साथ इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं कि समटाइम्स वो उन इमोशन से खुद ही डरते रहते हैं और वो बताना चाहें तब भी नहीं बता पाते हैं। और वो सोचते हैं कि होप्स रखते हैं कि चलो कभी ना कभी तो मैं अपने दिल की बात उसके सामने बोल ही दूंगा या बोल ही दूंगी। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। बट यार ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर फर्म फाउंडेशन क्यों है? ओके, 6 ऑफ वेंस, लुक एट दिस, विक्ट्री, सक्सेस, एंड यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर आप दोनों के बीच में कोई हर्डल्स हैं या आप दोनों की विक्ट्री में कोई हर्डल है, जैसे विक्ट्री मतलब कि मैरिज, कमिटमेंट, शादी की कोई बीच में कोई मुसीबतें हैं, या इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है मंथ ऑफ सितंबर में ये पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग फर्म फाउंडेशन देंगे, क्योंकि वो दिख रहा है। 6 ऑफ वेंस विक्ट्री को दिखा रहा है। अगर आपने बहुत टाइम से वेट किया है या आपने इस पर्सन को वो चीज़ दिखाई है कि जैसे होता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर डिटैचमेंट, आपने इस पर्सन के साथ काफ़ी टाइम तक आप डिटैच रहे हो, तो ये दिख रहा है कि जैसे कि अब वो चीज़ें असर कर रही हैं इस पर्सन के ऊपर। ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, फर्म फाउंडेशन चाहेंगे। आप देखोगे कि इस पर्सन के अंदर काफ़ी चेंजिंग आई है। ये पहले से बदल रहे हैं, यानी कि देखो ये पर्सन बदलने वालों में से नहीं थे, ठीक है। ये बहुत ही मैनिपुलेटिंग किस्म के होंगे, बट अगर ये इनके अंदर वो बदलाव आ रहा है और ये बदल रहे हैं, तो यूँ समझ लो कि आपकी कहीं ना कहीं प्रेयर्स, आपकी कहीं ना कहीं विशेस को कबूल किया जा रहा है ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। आपको आपकी ये प्रेयर्स, आपकी ये विशेस जो है, यस बिल्कुल, जस्टिस, लुक एट दिस, लुक एट द कार्ड्स, आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं, जैसे कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लिटरली ये पर्सन आपको बोलेंगे कि यस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ऐसा करेंगे, इनके मैसेजेस भी देख लेंगे कि अगर ये कुछ कहना चाहें सितंबर के मंथ में, ये क्या मैसेज आपको देना चाहेंगे, वो भी देखेंगे हम। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको ऐसा मतलब आप चाहते थे, आपकी एक ख्वाहिश थी कि ये पर्सन आपके साथ इस तरह ट्रीट करे, लाइक क्वीन और किंग। आप चाहते थे कि ये आपको जस्टिस दें, जैसे आपने इनका इंतज़ार किया है, जैसे आपने इतना इनके साथ आपने इनके साथ जिस तरह से पेश आए हो, जिस तरह आपने इनके साथ एक ख्वाब सजाए, या फिर जितना आपने इनको दिया है, आप चाहते थे कि ये भी वही। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कहते हैं ना, बॉल इज़ इन योर कोर्ट, आपकी कोर्ट में आ चुका है बॉल। अब आपके हाथ में है कि ये आपने किस तरीके से इस पर्सन को अटेंशन देनी है या नहीं देनी। बट मुझे लगता है जस्टिस, ये पर्सन जस्टिस, न्याय करने के बारे में सोचेंगे। वाओ, अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है कि मंथ ऑफ सितंबर में ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र भी दे सकते हैं, जैसे वर्क की कोई, मतलब पैसे रुपए को लेकर, या आपके साथ कोई बिजनेस, कुछ कोलैब वगैरह करना चाहेंगे, आपसे बोलेंगे। बट फिर भी सोच समझकर फैसला कीजिएगा, क्योंकि पैसों का लेन देन का मामला है, तो सोच समझकर फैसला कीजिएगा। इमोशनल विड्रॉल यहाँ पर क्यों है? मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इमोशनली ये पर्सन खुद को सितंबर के मंथ में विड्रॉल कर देंगे।
मंथ ऑफ सितंबर 2024 ये पर्सन जो चीज़ें पहले ये नहीं कर पा रहे थे, लुक एट दिस एम्प्रेस एम्प्रेस, एंड यहाँ पर भी बॉटम में जो है वो हिडन एनर्जी है एम्प्रेस, यस एम्प्रेस, किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स, दोबारा से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन ना जैसे होता है ना कि यार वो कहते हैं ना कि जैसे आप एम्प्रेस हो और ये बंदा फाइनली आपके सामने अपने जो गार्ड्स जो थे उनको लेट डाउन कर रहे हैं कि यार मुझसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, और मेरे मतलब इमोशनली ये पर्सन विड्रॉल कर रहे हैं आपके सामने। अगर ये कोई न्यू पर्सन है और कभी भी इन्होंने अपने मन की बात आपसे नहीं कही, लेकिन आपको फील होता है कि यार नहीं इसके दिल में कुछ है लेकिन ये बता नहीं रहा है ना, तो वो इसीलिए क्योंकि ये पास्ट में इनका शायद अच्छा कनेक्शन नहीं रहा था, और उस डर की वजह से कि कहीं वो सारी चीज़ें हम अभी प्रेजेंट में भी ना मुझे भुगतनी पड़े, लेकिन फाइनली ये पर्सन आपके सामने इमोशनल विड्रॉल कर दें क्योंकि उस पर्सन ने आपकी नेचर को देखा है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, आप बहुत मदरली एनर्जी है आपकी, लाइक अ एम्प्रेस, तो आपको उसी तरह रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। और दे वॉन्ट टू गिव यू देयर कप ऑफ लव, अपना प्यार का जो एक लव का जो कप है ना, नाइट ऑफ कप्स, वो आपको देना चाहते हैं। बेशक छोटी ऑफ़र ही हो, लेकिन ऑफ़र आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हो ना बाय चांस, तो लिटरली यहाँ पर आप मंथ ऑफ सितंबर में किसी न किसी कनेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो, मतलब कि रिलेशनशिप में। ऑब्वियसली यहाँ पर बॉटम एनर्जी में फर्टिलिटी की एनर्जी क्यों है, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है, मैं आपको नंबर्स बता दूँ, साइंस भी बता देती हूँ। यहाँ पर 3, 4, 9, 8, यहाँ पर 8 भी देखो, 8 2 बार आया है। 8 और 8 16 होता है ना, 1 6 16, तो 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर, 8 नंबर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्यूरियस की एनर्जी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, एरीज की एनर्जी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टॉरस और लियो भी है, तो सारे ही साइंस हैं, लेकिन जो मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देख रही हूँ क्यों, तो यहाँ पर आपकी जो रीडिंग है, यहाँ पर मेजर अरकानास बहुत हैं, जैसे जस्टिस है, एम्प्रेस है, स्टार की एनर्जी है, तो इट मीन्स यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जो कि यहाँ बॉटम की एनर्जी है। मुझे लगता है इस पर्सन को ना 8 ऑफ पेंटिकल जैसे होता है ना, वक्त और टाइम और किस्मत और इनके कारमा ने इनको ये चीज़ समझने पर मजबूर कर दिया है कि आपकी क्या वैल्यू है। आप एक एम्प्रेस हो, और एम्प्रेस जो है वो कुछ कम में राज़ी नहीं होती है, उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ता है, उसके साथ मिलकर वर्क करना पड़ता है, तभी वो आपके पास आएगी। उसके नीचे तो कोई चांस नहीं है, तो वो ये चीज़ पर्सन समझेंगे। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी बाय द वे एनर्जीज़ हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या थी आपके लिए। अनएक्सपेक्टेड इनकम, नंबर 27, 2 और 7 7 8 9 की एनर्जी होती है, 2 9 9 10 11 की एनर्जी, यस न्यू बिगिनिंग्स। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर आप इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जेल में बंद है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप या आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी टाइम तक अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे, या अपने आप को उस चीज़ में अपने आप को बांध कर या बंद करके रखा हुआ था, तो फाइनली उधर से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपको खुद से मैसेज करे, आपको इनका मैसेज आ सकता है। नंबर 7 मैसेज की एनर्जी है। अब ये मैसेज आपको किसी वर्क की जगह से भी आ सकता है, आपको कोई वर्क की ऑफ़र भी आ सकती है, या यही पर्सन आपके साथ वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। मैं इनके पहले मैसेजेस 1-2 देख लेती हूँ, उसके बाद हम एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए देखेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ चिट्स रखी हुई हैं यूनिवर्स गाइड करने के लिए, क्या गाइडेंस आपको दी जाती है ये भी देखेंगे। तो पहले इनके ज़रा मैसेजेस चेक कर लेते हैं। मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, बस 3 लेंगे, क्योंकि ये आगे वाले मंथ के लिए रीडिंग है ना, तो देखेंगे, बस देखना चाहती हूँ कि क्या मैसेज अगर वो देना चाहें तो। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। उनको हर एक डिटेल याद है जब आप फर्स्ट टाइम शायद मिले थे, या
देखा था, या कोई स्पेशल डे है जब आप लास्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे, आपका बर्थडे था या इनका बर्थडे था, आप दोनों ने सेलिब्रेट किया था, उसके बाद से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है, बातचीत बंद है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, आपने इनको कोई सॉन्ग डेडिकेट किया था, कोई म्यूज़िक वगैरह, या आपने कोई रिसेंटली ऐसा पोस्ट किया है जिस पे आपने कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसा सॉन्ग आपने डाला है। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। तो इस पर्सन को काफ़ी इंटॉक्सिकेटिंग लगता है जब वो आपके आसपास होते हैं ना। सो तभी तो वो एम्प्रेस के आगे कौन रुक सकता है। यू आर एम्प्रेस, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी जो एनर्जीज है ना, आपका जो ऑरा है, बहुत माइंड ब्लोइंग। मैं आपको सच कहूँ कि आप ना कोई चीज़ मैनिफेस्ट करो ना, वो होगी अगर आप दिल से करो और आप बिल्कुल पक्की ईमानदारी से करो। मसला है ईमानदारी का, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज आपको, ये 3 आए हैं, हम तीनों ले लेंगे। पहले हम एंजल्स के मैसेज देखेंगे, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। अनलाइकली, परफेक्ट टाइमिंग। देखो क्या है ना, कभी कभी कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं भी लगे तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। क्यों कि वो चीज़ हमें मिलनी तो होती है, लेकिन उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग होता है, ठीक है। एक परफेक्ट टाइम की ज़रूरत होती है। जब तक वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं आती तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती। और समटाइम्स उस चीज़ को हमें पाने के लिए हमें अपनी डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, मतलब कि आप जिस डायरेक्शन पर चलकर इस पर्सन के पीछे भाग रहे हो उस डायरेक्शन को चेंज करो, ठीक है। उस रवैये को, अपने उस बिहेवियर को चेंज करो। लिसन टू योर इंट्यूशन, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि कुछ लोगों के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है, तो उनके साथ चलने के लिए ना हमें अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। यानी कि कोई नया इख्तियार करो रास्ता, कि जिससे आप इस पर्सन की तरफ पहुंच सको। क्योंकि ये पर्सन ज़्यादातर अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में भी फंसे हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपको यहाँ पर क्या है। यहाँ पर काइंडनेस की है एनर्जी, तो आपको काइंडनेस की ज़रूरत है। आपको काइंड होना चाहिए दूसरों से, गुड डाइट लेनी चाहिए। आजकल शायद आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं कर रहे हो, अपने साथ काइंड हो जाओ। मसला ये है, अपने साथ शायद आप काइंड नहीं हो। आप कुछ भी खा रहे हो, आप बस कुछ भी कर रहे हो, तो क्या मतलब आप अपने साथ, इसका मतलब आप अपने साथ मुखलिस नहीं हो, अपने साथ काइंड नहीं हो। आप खाम खा के थॉट्स जो है वो दिमाग में पालते रहते हो। तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो शायद नेगेटिव वे में भी आपको बहुत ज़्यादा हिट करते हैं। तो आपने इन थॉट्स से खुद को बाहर निकालना है, ठीक है। गलत थॉट्स नहीं डालने, गुड अच्छी डाइट लेनी है और अपने साथ काइंडनेस दिखानी है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आया हो मेरा ये नया जो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ चेंज करूं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब? वेलकम। आपकी रीडिंग में आपका ढेर सारा वेलकम और स्वागत है। और हम देखेंगे कि मंथ ऑफ सितंबर 2024 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, उनके करंटली आपसे कुछ कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, वो भी देखेंगे। ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी, एंजल्स के मैसेजेस, यूनिवर्स की गाइडेंस, सारा सब कुछ देखेंगे। यहाँ पर मैंने चिट्स रखी हुई हैं, वो हमें कुछ गाइडेंस देंगे, तो हम उधर से भी कुछ गाइडेंस लेंगे। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इस कनेक्शन के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। पर उससे पहले मैं यहाँ से कुछ आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करूँगी जो कि मंथ ऑफ सितंबर 2024 में इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी। ओवरऑल आपकी लाइफ, आपके लव लाइफ के हवाले से क्या एनर्जीज आती हैं, ठीक है। आपने अपने पार्टनर के बारे में ही ज्ञान करना है, ध्यान करना है, सोचना है उनके बारे में, ताकि हमें पॉजिटिव एनर्जीज मिलें। पॉजिटिव सोचना, ठीक है, नेगेटिव नहीं। ये देखो थीफ की एनर्जी है,
तो कुछ ऐसे थीफ टाइप के, चोर डाकू टाइप के भी लोग हो सकता है कि आपके साथ हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। मंथ ऑफ सितंबर में उनका असली चेहरा आपको दिखाई देगा, या ऐसे किसी लोगों से आपको संभल कर रहना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं अब क्या एनर्जीज आती हैं आपके पार्टनर की, आपके रिलेशनशिप, आपके कनेक्शन की फॉर लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। चलें जी, फर्म फाउंडेशन, वाह ये पहले वाले ग्रुप में भी आया था, फर्म फाउंडेशन। क्या रहेंगी एनर्जीज? इमोशनल विड्रॉल, ये भी आया था, स्ट्रेंज। प्लीज़ एनर्जीज क्लीन कर दीजिए। पैशन नंबर 1, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 1, 8, 1, 9, रेस्ट एंड रिजुविनेट। ओके, बॉटम एनर्जी यहाँ पर ट्रैप्ड इन फियर्स की है। ओके, लेट्स सी, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मंथ ऑफ सितंबर में ना आपके पर्सन की एनर्जीज कुछ इस तरह रहेंगी कि ये पर्सन चाहेंगे तो सही कि आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन रखी जाए, ठीक है। मतलब हाँ, वो चाहते हैं, ये बात है, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ है, लेकिन पैशन बहुत है। क्या कहूँ, जैसे मतलब इमोशंस भी हैं, पैशन भी है, सारी फीलिंग्स मिक्स सी फीलिंग्स रहेंगी इस पर्सन की। कभी इनका दिल कहेगा कि आपसे बात कर ली जाए, कभी इनका दिल कहेगा कि यार नहीं, अभी नहीं बात करते। काफ़ी ट्रैप्ड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी कि क्यों है यहाँ पर ये एनर्जीज, वाई दिस फर्म फाउंडेशन इज़ हियर, वाई दिस फर्म फाउंडेशन इज, इनकी पर्सन की ऐसी एनर्जीज क्यों रहेंगी सितंबर में। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन ने ना अपने लिए एक फर्म फाउंडेशन बना के रखी थी। मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन हो, जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फर्म फाउंडेशन के बारे में या अपने बारे में सोचते हैं, आपके बारे में कुछ नहीं सोचते, ठीक है। जहाँ पर ऐसा फील होता है जैसे कि अगर इनका पावर है, पोजीशन है, इनका पैसा है, इनकी एक फाउंडेशन है जो इन्होंने बनाई है, तो ये पर्सन नहीं चाहेंगे कि उस फाउंडेशन को कोई धचका लगे। चाहे मतलब उस वजह से इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस किया है। आप जो ऑफ़र चाहते थे इन्होंने आपको वो ऑफ़र दी नहीं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ इनकी फाउंडेशन हिलती हुई दिख रही है मुझे। जहाँ पर ये अभी हैं वहाँ पर ये मंथ ऑफ सितंबर इनको जैसे कहते हैं ना, हिलाकर थोड़ा एक बंदे को झंझोड़ देता है, कि मतलब झंझोड़ता है कि यार तुमने उसके साथ गलत किया था इसीलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, या तुमने उसके साथ जस्टिस नहीं किया, तुमने हमेशा उसको छोटी ऑफ़र दी जबकि वो तो डिज़र्व करती थी या करता था एक बड़ी ऑफ़र, लेकिन तुम उसके साथ कभी सच्चे नहीं रहे या तुमने कभी सच्चाई नहीं दिखाई। तुम हमेशा डर रहता था कि मेरी फर्म फाउंडेशन ना ख़राब हो जाए, मेरी फाउंडेशन, मेरा रुतबा, मेरा क्या कहना चाहिए कि मतलब मैं सेल्फिश, आई एम सॉरी पर मतलब सेल्फिश कह सकते हैं आप। तो मुझे यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, जो कि फैमिली को दिखाती है। 4 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ कप्स, 4 1 1 1 1 4 होता है। तो आप बहुत ज़्यादा 1 1 1 देखना शुरू हो जाओगे सितंबर के मंथ में, या ये पर्सन देख रहे हैं। इस पर्सन ने ना फैमिली की वजह से आपकी ऑफ़र को ठुकराया था। फैमिली की वजह से इन्होंने आपके प्यार को कभी भी नहीं देखा, कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, और फाइनली इस पर्सन को ऐसा फील होगा, इमोशनली ये पर्सन विड्रॉल करते हुए दिख रहे हैं अपनी फैमिली के सामने। जैसे कि अब ये पर्सन ना, जैसे होता है ना कि यार एक बंदा अब हो सकता है कि ये जो सेल्फिश बने रहे, आपको इन्होंने नीचे किया और अपनी फैमिली को या अपने काम को, अपने रुतबे को ऊपर किया, वो सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी के तहत किया, या यूँ बोलो कि उनको करना पड़ा, और उन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकरा कर उस मतलब फैमिली को चूज़ किया। अब ऐसा फील हो रहा है जैसे फैमिली के सामने ये अपना मतलब इमोशनली बंदा विड्रॉल हो जाएगा, या ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी
मतलब आपको बोलेंगे कि यार मैं मजबूर हूँ, मैं फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहा। अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो ना, इनका मैसेज आपको आ सकता है, या आपसे बात करने का, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको ड्रीम्स आए इनकी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर मिरर एनर्जी है, मिरर सोल है, 11 4 ऑफ वैंड्स। या फिर आपको मुलाकात किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आपकी मुलाकात होने के भी चांसेस हैं, कहीं किसी शादी में, या कहीं किसी फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड की शादी में, या कहीं किसी पार्टी में, या कहीं पर भी आपकी इनसे अचानक से, जैसे होता है ना मुलाकात हो जाती है, अचानक हम देखते हैं कि यार ये अचानक मुझे कहाँ से दिख गए, और उस वक्त आपको इस पर्सन की आइज़ में एक दुख, तकलीफ़, एक इमोशनल विड्रॉल दिखेगा कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं रहा, क्योंकि मैं नहीं वो कर पाया, मतलब मैं स्टैंड नहीं ले पाया, बिकॉज ऑफ माई पावर पोजीशन और माई फैमिली, माई बैकग्राउंड, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट्स नहीं होती है। यस दिस, ये पर्सन आपसे बात करेंगे, 8 ऑफ वैंड्स। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा बोल दूं कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे, लेकिन ये आपको फ्रेंड जोन में ही रखेंगे, मतलब एज अ फ्रेंड ही मतलब अगर आप ये आपसे बात करेंगे तो आप खुश मत हो जाना, आप खुश हो जाओगे कि ओ वाह, ये इन्होंने मुझे मैसेज किया, या मुझे मिल गए, या मुझसे बात कर रहे हैं दोबारा से, चलो शुक्र है हम दोनों की फिर से बातचीत शुरू हो गई। लेकिन आप यकीन करें कि ये पर्सन आपको फ्रेंड जोन में ही रखेंगे, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि इस पर्सन का ना आपकी तरफ पैशन बहुत ज़्यादा है, आप समझ रहे हो। तो पैशन के चलते हुए ना ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ ही रहो, मेरा पैशन पूरा होता रहे, सही है, मेरी नीड पूरी होती रहे तुमसे, तुम कहीं जाओ मत, लेकिन फ्रेंड जोन में ही रखो, यानी फ्रेंड विथ बेनिफिट रहो। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये ऐसी एनर्जी आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि ये किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, इनकी हिम्मत नहीं है। यहाँ पर लास्ट वाली एनर्जी नंबर 4, रेस्ट की एनर्जी क्यों है, रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स। यस, दिस पर्सन वांट टू कम बैक, यस, द हायरोफेंट, ये वापस तो आएंगे, लेकिन ये दोबारा वही जगलिंग वाली एनर्जी में ही होंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। इनकी वापसी हो रही है मंथ ऑफ सितंबर के लास्ट वीक्स में, इनका कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आपको आ सकता है, लेकिन यहाँ हायरोफेंट की एनर्जी है, ये पर्सन वहाँ अभी भी बंधा हुआ है, कास्ट कल्चर इश्यूज़ में अभी भी बंधा हुआ है। आएंगे तो सही, क्योंकि इनका आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, एक पैशन है, एक अट्रैक्शन है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, लेकिन मजबूरियां हैं जो वो उन मजबूरियों को टाप नहीं सकता ये बंदा, ये बात भी है साथ में। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। वाई दिस ट्रैप्ड इन फेयर्स इज हियर, इस पर्सन को फेयर्स बहुत हैं, डाउट्स बहुत हैं। वाई, किस चीज़ का फेयर्स एंड डाउट्स हैं? 4 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन सोचेंगे तो बहुत, ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे। मैंने कहा ना, मिक्स सी फीलिंग्स हैं, यू टर्न मारने की बड़ी कोशिश करेंगे, मतलब ये देख रहे हो यू टर्न, व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब ये पर्सन सोचेंगे बहुत, लेकिन जब आना होगा तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। हायरोफेंट इसके नीचे ही आ गया है, ये यू टर्न मार देंगे। और अगर ये आते हैं और बात भी करते हैं तब भी ये यू टर्न मारेंगे फॉर श्योर, मैं पहले से बता रही हूँ आपको। चांसेस तो हैं कि ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, लेकिन जैसे एज अ फ्रेंड रखना, फ्रेंड जोन में रखना, या यू टर्न मार देना, कुछ ऐसी एनर्जी इस पर्सन की आपको हो सकती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं, क्योंकि यहाँ पर हैं कार्ड्स हैं जो कि इमोशनली इस पर्सन को आपके साथ, फिजिकली इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस की एनर्जी, एक्यूरियस की एनर्जी, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज के जो कार्ड्स थे इसमें क्या है, और फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं ये भी देखेंगे, और यहाँ से हम कुछ चिट्स भी निकालेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर चाइल्ड नंबर 18, ओके, पॉवर्टी,
नंबर 37 एंड ओ वाओ हाउस नंबर 20। देखो अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना, बचपन से आपने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं और अभी भी स्ट्रगल है, तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई चांस मिल सकता है आपको, ऐसा चांस कि जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा और उससे आप अपना घर बना सकते हो। स्पेशली अगर आप घर चाहते हो, अपना घर, तो आपकी वो ख्वाहिश, वो विश, ड्रीम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आप बहुत ही पॉवर्टी से, मतलब बहुत ही ऐसे हालातों से आप उठकर, अब देखो 1 महीने में तो इंसान करोड़पति नहीं बन जाता है ना, लेकिन रास्ता तो मिल जाता है। कोई ना कोई ऐसा रास्ता, कोई दिशा, कोई ना कोई ऐसा साइन आपको मिलेगा, कोई ऐसी जो आपके इनर चाइल्ड को हील करेगा और जो आपको एक रास्ता देगा, हाँ यार इस रास्ते पर चलकर मैं अपने मंजिल तक पहुंच सकती हूँ या पहुंच सकता हूँ, या मैं एक लग्जरी लाइफ जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, उसकी आपको एक शुरुआत मिल सकती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन जो है ये कोई आपसे कुछ मैसेज वगैरह कहना चाहते हैं रिसेंटली। मैं सिर्फ 3 मैसेजेस देखूंगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं देखूंगी क्योंकि मुझे 2 फाइल्स और भी रीड करनी है। ओके, लेट्स सी। उसके बाद हम एंजल्स के भी मैसेजेस देखेंगे। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। अभी भी ये पर्सन को आप दोनों का कनेक्शन अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड। तो यस, ये अगर आपके फ्रेंड जोन में ना, तो ये आपके साथ फ्रेंड्स विथ बेनिफिट रहना चाहते हैं। आई मीन मेरी आप मर्जी या मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आप समझ सकते हो। सो वी नीड टू लेट ईच अदर गो। यस, आपके सामने कार्ड है। फ्रेंड जोन में रखो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहो, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो फिर आए क्यों हो भाई? क्यों आना भी है, वापस भी जाना है, आना भी है, अपनी पावर पोजीशन भी नहीं ख़त्म करनी है अपनी, मतलब बहुत ही बंदा कंफ्यूज्ड है। और जो बंदा खुद कंफ्यूज्ड होगा वो आपको क्या, आपकी कंफ्यूजन दूर करेगा। इसीलिए मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस देख रही हूँ। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, इट्स अप टू यू। लुक एट दिस, इट्स अप टू यू इफ़ यू बिलीव। अगर आपको यकीन है, भरोसा है खुद पर, तो यस, इट्स अप टू यू। आपके ऊपर है। आप चाहो तो इस कनेक्शन से बाहर निकल जाओ, चाहो तो उधर ही रहो, आपके ऊपर है। बाहर निकलोगे तो एक और रोमांस आपकी लाइफ में आ सकता है किसी और के रूप में। लेट्स सी, यहाँ से आपको कोई गाइडेंस मिले। देखते हैं यहाँ से क्या आता है। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट रखना है सिचुएशन पे, यूनिवर्स पे। सोल पर्पस, आपका कोई ना कोई सोल पर्पस है। जिस जर्नी पर आप निकले हो, वो सोल पर्पस आपको पूरा करना है। सपोर्ट, और उसमें आपकी सपोर्ट एंजल्स कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रहे हैं। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स, आपके वेल विशर जो आपको सपोर्ट करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 4। सो अगर आपका ग्रुप नंबर 4 है, ये ब्यूटीफुल सा हार्ट, या फिर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी मंथ ऑफ सितंबर। ओवरऑल एनर्जीज पहले देखेंगे। ठीक है, मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, कुछ मैसेज कहना चाहते हैं, कैसी रहेंगी आपकी एनर्जीज। और यूनिवर्स के भी हम गाइडेंस लेंगे जो मैंने इसमें चिट्स रखी हुई हैं, और एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे। लास्ट में आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस भी लेंगे। पहले ओवरऑल एनर्जीज में निकाल लूँगी, फिर हम चलते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज की तरफ। ठीक है, और आपका जो कनेक्शन है वो मंथ ऑफ सितंबर 2024 में कैसा रहेगा। तो यहाँ से हम 3 कार्ड्स देखेंगे, और बॉटम में देखो मैच्योर वुमेन। तो आप फाइनली मैच्योर हो रहे हो। ठीक है, आप या फिर आप मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज जो है वो कुछ ऐसी आई है कि आप मैच्योरिटी लेवल अब आपका पहले नहीं था, अब बढ़ रहा है। या फिर आप किसी मैच्योर पर्सन से डील करोगे इन सितंबर में। ठीक है, ये मतलब ये आपके कोई बॉस हो सकते हैं, या फिर आपकी मदर, आपकी फादर, कोई ऐसी मैच्योर पर्सनालिटी जो आपको कुछ न कुछ ज़रूर सलाह देंगी, जिस मैच्योरिटी वाली।
जो आपको बहुत हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, आपके कनेक्शन, आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज रहेंगी मंथ ऑफ सितंबर 2024 में। लेट्स सी, और पहला कार्ड आ भी चुका है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है अवेयरनेस नंबर 1, थ्रोट चक्रा नंबर 5, और 1 और 5 जो है वो बनते हैं 6। और क्या है देख लेते हैं। यूनिवर्स, वाओ, नंबर 21 एंड नंबर 7, चूज वाइजली। और बॉटम एनर्जी में है मटीरियल हार्वेस्ट। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब तक अगर इस पर्सन के अंदर एक अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों के बारे में, जैसे सोलमेट कनेक्शन के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में इस पर्सन को नहीं था पता, और हमेशा ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाते थे इस कनेक्शन को लेके, रिलेशनशिप को लेकर, कभी बोल नहीं पाते थे, कभी दिल की बात खुलकर नहीं बोल रहे हैं। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से एक पुश मिलेगा कि यार तुमको एक डायरेक्शन दिख रही है, तो तुम उस डायरेक्शन को क्यों चूज़ नहीं कर रहे हो या क्यों चूज़ नहीं कर रही हो। ये आपके साथ भी हो सकता है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। लेट मी क्लैरिफाई, हम क्लैरिफाई करेंगे ताकि हमें डीपली पता चले कि ये एनर्जीज किसके लिए हैं। वाई दिस अवेयरनेस इज हियर। 10 ऑफ कप्स एंड जो बॉटम है वो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। मैंने कहा ना ये पर्सन बहुत कम बोलते होंगे। किंग ऑफ कप्स है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, दोनों में ही कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत कम बोलते हैं, मतलब कि जब तक इस पर्सन से ज़बरदस्ती ना उगलवाया जाए तो मजाल है कि ये बंदा अपने मुंह से कुछ बोल जाए। मतलब कि आपसे सब निकलवा लेंगे, आपसे सब पूछ लेंगे, लेकिन जहाँ बात इनकी आएगी ना वहाँ पर ये चुप। थोड़ी मैनिपुलेटिंग भी हैं, याद करेंगे आपको लेकिन बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, मतलब छुपाते रहेंगे। ये पर्सन आपके साथ हार्मनी चाहते हैं। सच बताऊं, अगर आप रिसेंटली इस पर्सन से मिले हो ना, तो ये पर्सन आपको देखकर सोच रहे थे कि यार मैं क्यों मिला हूँ इससे, या क्यों ऐसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में आया है, क्या वजह है। हो सकता है आप लोग सोशल साइट पर मिले हो, या फिर आप अचानक से कहीं एक दूसरे से टकरा गए हो, कोई मतलब क्लिनिक में, बैंक में, कहीं पर अचानक आपकी मुलाकात हुई है इनसे, और फिर अभी मुलाकातें बातों में थोड़ा सा मतलब बड़ी हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन इस पर्सन को पहले लग रहा था 1-2 महीने पहले कि यार ये पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पर्सन को एक अवेयरनेस आ रही है कि अगर ये बंदा या बंदी मेरी ज़िंदगी में आया है तो कुछ लेकर आया है। लुक एट दिस, यहाँ पर देखो रैम्बो ट्राइब से हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन। ये पर्सन आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, और मंथ ऑफ सितंबर में इस पर्सन को ये चीज़ का रियलाइजेशन होगा, या हो सकता है कि इस पर्सन के सामने कोई ऐसी चीज़ हो जो इस पर्सन को अचानक से एक झटका लगे ना, जैसे होता है ना यूनिवर्स की तरफ से हमें एक पुश मिलता है, एक समझ आती है, या फिर एक कोई साइन मिलता है। इस पर्सन को कोई साइन मिलेगा। इनकी थर्ड आई चक्रा काफ़ी इंट्यूटिवली मुझे शार्प लग रही है। बोलते कम हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है ये पर्सन। और अगर ये कोई न्यू पर्सन नहीं है तब भी इनकी एनर्जीज यही दिख रही हैं मुझे कि सितंबर में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। आप दोनों, ओ माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स, लव ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर थ्रोट चक्रा को हमने हील किया तो यहाँ पर द लवर्स आया, 10 ऑफ वैंड्स। मुझे ये भी दिख रहा है कि फाइनली ये पर्सन अपने सर से ये बर्डन, ये बोझ उतारेंगे और आपको अपने दिल की बात, अपने मन की बात बता देंगे कि जैसा तुम मेरे लिए सोचते हो वैसा ही मैं सोचता हूँ। तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सच्चा प्यार हो। लवर्स। अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन है, ये सेपरेशन ख़त्म करना चाहेंगे। आप देखेंगे कि ये पर्सन जिस तरह आपके सामने अपना बर्डन उतारेंगे और जिस तरह बोलेंगे, इनका थ्रोट चक्रा हील्ड नहीं था, ठीक है। तो अब इनका थ्रोट चक्रा मुझे हील्ड होते हुए दिख रहा है। वाई दिस यूनिवर्स इज़ हेयर, नंबर 21। यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी क्यों है, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। फिर से 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स।
मुझे लगता है ये पर्सन अगर आपसे खुद से दूर गए थे ना, अगर आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो या खुद से दूर गए थे, कुछ कुछ बर्डन्स थे इस पर्सन के ऊपर, घर वालों के, फैमिली के, सब कुछ इनको उठाना था और फैमिली की वजह से शायद ये अब्रॉड चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे इतने टाइम से, आप दोनों में जुदाई हो गई थी, रास्ते बदल गए थे दोनों के। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होने वाली है जिससे आप अचानक से टकराओगे। तो ये वो पर्सन भी, मतलब इस पर्सन से ना, ये जो आपके पर्सन हैं, इनसे आपका अचानक से मुलाकात हो सकता है मंथ ऑफ सितंबर में। यूनिवर्स आपको दोबारा एक कर रहा है। और अगर जो लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पर एक फॉर श्योर बता दूँ कि इस पर्सन को ना यूनिवर्स आपको और इस पर्सन को दोनों को अपने अपने बोझ हटाकर एक दूसरे के करीब आने का मौका देंगे कि एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे के करीब आओ और अपने बोझ एक दूसरे के साथ बांटो, शेयर करो, ताकि उसको आपकी पता चले, आपको उसका पता चले। चूज वाइजली क्यों है यहाँ पर। और ये भी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस। और ये भी है कि आप सही दिशा को, लुक एट दिस सन, आप सही दिशा को चूज़ करो। और ये पर्सन आपको चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत ही स्टेबल, ग्राउंडेड आपको देखते हैं ये पर्सन, और आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। अगर ये दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, ये आपसे फेस टू फेस मिलना चाहेंगे। अगर आप देखो तो ये आपको कार्ड देखो चूज़ वाइजली, आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितने सारी दिशाएं हैं, लेकिन ये जो दो परिंदे हैं ये इस सूरज की रोशनी की तरफ जा रहे हैं और एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं। सच कहूँ तो आप दोनों एक दूसरे को हील करके एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। सन, इस पर्सन को आपके साथ जो एक एक जो खुशी फील होती है वो शायद ही किसी और के साथ हो। ये पर्सन आपको कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपका, जैसे होता है ना कि यार मुझे तो मतलब खुशी की एक लहर, मुझे तो खुशी का एक खजाना मिल गया, कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे इस पर्सन की, जिसको आप सुनने के लिए बेकरार थे काफ़ी टाइम से। टू ऑफ वैंड्स, आपने अब हथियार डाल दिए थे, आपको लगा कि अब ये जो है ना वो मुझे नहीं, कुछ भी कभी नहीं बोल पाएंगे। और वही चीज़ अगर ये आपके सामने बोल दें, रिवील कर दे, तो सोचो कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा। आई मीन वाओ, ब्यूटीफुल। यहाँ पर मटीरियल हार्वेस्ट की एनर्जी क्यों है नंबर 9, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन ने अगर आपको छोड़कर, ठीक है, अपनी मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी को चूज़ किया था, मतलब क्योंकि ये बंदा ना लग्जीरियस लाइफ जीने का आदी है, तो अगर इस पर्सन ने आपको छोड़कर वो लाइफ चूज़ की थी या आपके ऊपर इन्होंने किसी और को चूज़ की थी, तो ये वहाँ पर खुश नहीं है। यूनिवर्स इनको पुश कर रहे हैं कि ये तुमने गलत फैसला किया। पेज ऑफ पेंटिकल, दोबारा से उस फैसले पर आओ। अब ये छोटी मोटी ऑफ़र के साथ ही सही, लेकिन ये आएंगे आपके पास, बात आपसे करेंगे। फिर चाहे ये एक मतलब होता है ना, ये पर्सन अपने दिल से वो बोझ भी उतारना चाहते हैं कि फाइनली मुझे मतलब तुम्हारे प्यार, तुम्हारा लव, तुम्हारा केयर, जिस तरह तुमने बच्चों की तरह मुझे समझा, और मैं उस तरह तुम्हें नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई। मैंने थोड़ा सेल्फिश बना दिखाया, मैंने मटीरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर किया, मैं उनको ज़्यादा मतलब उनको मैंने लिए अपने लिए प्रायोरिटी समझा, बट ऐसा नहीं था। आज जब मैं उन राहों पर हूँ या मैंने उन चीज़ों को चूज़ किया है, तो मुझे वहाँ पर खुशी नहीं मिल रही। मुझे तो आज फील हो रहा है कि मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। ये सारी चीज़ें ये आपको बोल सकते हैं बाय द वे, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं इस पूरे मंथ की आपके लिए क्या होंगी। कम्युनिटी नंबर 39, चेंज, वाओ, कम्युनिटी, चेंज एंड मैरिज। ओ वाओ, अगर इस पर्सन की कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम था, दिक्कत थी, या अगर आपकी कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम, दिक्कत थी, मान नहीं रहे थे, कोई इशू था, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये लोग अपना माइंडसेट चेंज करेंगे आपको लेकर, या आपकी कम्युनिटी इनको लेकर अपना माइंडसेट चेंज करेगी। मैरिज की तरफ रिश्ता जाएगा, इनका प्रपोजल आ सकता है, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है इनके साथ, एक लाइफ चेंज की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। अब ये नहीं है कि सितंबर में आपकी शादी हो जाएगी, हो सकता है कुछ लोगों की हो भी जाए, चटमंगनी पट बिया, लेकिन यहाँ पे एक शुरुआत होगी, इस चेंज की शुरुआत होगी। आप में से मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं कि आपको अपनी ही कम्युनिटी से
ऑफ़र आ सकती है, शादी मैरिज की ऑफ़र आ सकती है, या ये पर्सन आपकी अपनी कम्युनिटी से ही हैं जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो। देखो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं होगी, राइट। तो कुछ लोग जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं ये आपके अपनी कम्युनिटी से ही हैं, और ये शायद कब से आपसे शादी करना चाहते हैं। उनको पता है कि आपसे शादी करने के बाद इनकी ज़िंदगी में एक चेंज आ जाएगा, निखार आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगी, लेकिन डिले हो रहा है, काफ़ी टाइम से डिले हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम से डिले हो रहा है, लेकिन फाइनली यहाँ पे देखो सन की एनर्जी, फाइनली ये खुशी आपके पास आने वाली है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं बाय द वे, इनको प्लीज़ इनको क्लेम कीजिएगा, और इस एनर्जी को बरकरार रखने के लिए पॉजिटिव रहना प्लीज़। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। यस, ये अपनी कम्युनिटी से बोलेंगे कि मुझे मत समझाओ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, या मैं किसको चूज़ कर रहा हूँ। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज का जो कोई डिफरेंस है, एज डिफरेंसेस हैं, या कम्युनिटी का कुछ इशू है, इसीलिए इस पर्सन को लगता था कि भाई हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं। लेकिन यूनिवर्स इस पर्सन को कहेंगे कि नहीं, नो नेवर, तुम्हारी सोच गलत है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। इन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोला था, इनका फॉल्ट था, लेकिन इन्होंने आप पर ब्लेम डाला था। तो ये इनके कुछ मैसेजेस हैं। हम यहाँ से यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई गाइडेंस हो तो वो देख लेते हैं। तो उम्मीद 3 थे अच्छा वैसे 3 निकले, आपके ग्रुप के लिए 4 निकले हैं। देखो 4 चिट्स निकली हैं, वैसे 3 निकल रहे थे, 4 निकली हैं तो मैं ले लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे हम। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स आपसे। इट्स अप टू यू। पॉजिटिव रहने के लिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे बढ़ जाओ या अभी भी आपको इस कनेक्शन के लिए अगर रहना है। अगर आपकी कम्युनिटी से कोई रिश्ते आ रहे हैं तो आप बेशक, अगर आपको लगता है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, वो रिश्ता मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो देरी है और यहाँ से कुछ खास अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। देखो अवेयरनेस आ रही है इस पर्सन में, लेकिन अगर आपको लगता है, इट्स अप टू यू। इसीलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं अप टू यू। पॉजिटिव रहकर कोई फैसला करना, जो भी फैसला करना है पॉजिटिव रहकर करना। लुक फॉर अ साइन। आपको साइंस दिए जा रहे हैं, उन साइंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो, सिचुएशन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आपको सक्सेस मिलेगी, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं, उनको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर आया है गुड डाइट। प्लीज़ अपनी डाइट को सही कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए। शायद आप डाइट सही नहीं ले रहे हो। काइंडनेस, अपने आप पर रहम करो, काइंडनेस दिखाओ अपने आप के साथ, दूसरों के साथ केयर करो, ठीक है। दूसरों की केयर करो, अपने घर वालों की केयर करो, जिनको आपकी केयर की, आपके अटेंशन की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी अपनी कम्युनिटी में, आपके घर में, आपकी फैमिली में आपके फादर मदर या किसी को आपकी ज़रूरत है। इस वक्त आपको उनके साथ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी, तो आपको बहुत जल्दी प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, और नेक्स्ट मंथ आपके लिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। अब प्रॉस्पेरिटी में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, मतलब आपके करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 4, फाइनली आपकी रीडिंग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो लेट्स सी, देखते हैं कि मंथ ऑफ सितंबर 2024 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आपके कनेक्शन के लिए, रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या रहेंगी, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे, ओवरऑल एनर्जीज़। और यहाँ से मैंने चिट्स रखी हुई हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेजेस देखेंगे क्या है, क्या गाइडेंस दी जाती है। एंजल्स की तरफ से भी मैसेजेस हैं आपके लिए। सो रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ आपके लिए, हमेशा की सबकी तरह, जैसे मैंने सारी पाइल्स की स्टार्टिंग ली है, ओवरऑल एनर्जीज से ली है, ठीक है। पहले ओवरऑल एनर्जीज निकालेंगे, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज हैं, करंट फीलिंग्स हैं, वो कैसी रहेंगी मंथ ऑफ सितंबर 2024 में।
चलो जी, पहले आपकी हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे। मंथ ऑफ सितंबर 2024 में कैसा रहेगा आपका ओवरऑल ऑरा, आपका एनर्जी। सो 1 2 एंड ये 3 कार्ड्स। ओके, बॉटम में है वेल्दी मैन। ओके, नंबर 13। तो आपकी मुलाकात हो सकती है किसी वेल्दी पर्सन से, या फिर आप खुद भी बन सकते हो, या आप ऑलरेडी हो वेल्दी पर्सन, आपके पास बहुत पैसा है भाई। ठीक है, लेकिन प्यार नहीं है, प्यार की कमी सी दिख रही है मुझे। पैसा तो है, प्यार नहीं है। चलो देखते हैं आपके पार्टनर जो हैं इनकी करंट एनर्जीज, फीलिंग्स क्या रहेंगी, मंथ ऑफ सितंबर में क्या फीलिंग्स रहेंगी, और इस वक्त ये आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो भी देखेंगे। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। कार्ड नंबर 1, फर्म फाउंडेशन। यार ये कार्ड मेरा 3rd टाइम आया है तीनों ग्रुप्स में। फर्स्ट वाले में शायद नहीं आया था, हाँ 2nd 3rd और ये अभी 4th ग्रुप में भी आया है। ज़रूर कोई तो है वही में जो चारों फाइल्स देख रहे हो। क्या एनर्जीज होती हैं ना, आ जाती हैं। चलो देखते हैं और क्या एनर्जीज आती हैं। होप, ओके, डिसेप्शन एंड एनवे 3। एक और देखूंगी। कार्ड मुझे टेढ़े लग रहे हैं कुछ, बस टेढ़ा फेढ़ा हो नहीं होना चाहिए। एक और, खुद से निकल आओ। एक और आगे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो नंबर 2, नंबर 7, नंबर 17, नंबर 4 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और यहाँ पर भी नंबर 8 है, एक स्लाइट एक्लियर्ड मोशन। ओके ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि काफ़ी सारी होप्स लेकर आ रहा है मंथ ऑफ सितंबर। जितना आप दोनों के कनेक्शन में ना बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, फिर भी आपने एक होप रखी हुई है कि जैसे कहते हैं ना कि हर दुआ आखिरी, आपको ऐसा फील होता था कि यार क्या पता इस दुआ के बाद ये बंदा या बंदी मुझे मिल ही जाए। तो हर दुआ को इस तरह से आपने मांगा है इस पर्सन के लिए। ठीक है, तो सॉरी फ्रेंड्स, पीछे से अगर आपको बैकग्राउंड साउंड आ रहा हो, क्योंकि सामने ही हमारे घर के हॉल है ना, तो उधर कुछ शायद चल रहा है, आई डोंट नो। तो अब मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकती। चलिए रीडिंग को मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ पर इनकी जो है वो क्लैरिफिकेशंस देखूँगी और फिर मैं आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पर फर्म फाउंडेशन की एनर्जीज़ क्यों हैं और बार बार आ रही हैं हर फाइल में। वाई दिस फर्म फाउंडेशन इज़ हियर, वाई दिस फर्म, इस फाइल के लिए ये एनर्जीज क्यों हैं। ओके, 10 ऑफ वैंड्स एंड होप को भी यहीं पर क्लैरिफाई करूँगी मैं। ठीक है, एंड 6 ऑफ सोर्स। और यहाँ पर है जी किंग ऑफ सोर्स। ओ माय गॉड, अच्छा जी, मून एंड किंग ऑफ सोर्स। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और पाइसिस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये किंग ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है ना, इस पर्सन ने अगर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और ऐसा बिहेवियर दिखाया कि जो इनको दिखाना नहीं चाहिए था, बट इन्होंने ये चीज़ दिखाई। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं फंसे हुए दिख रहे हैं मुझे, जैसे कि इनके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। जो बर्डन, जिम्मेदारियाँ इस पर्सन को अकेले ही फेस करनी है, देखनी है। अपनी फैमिली का प्रेशर भी इस पर्सन के ऊपर है, कास्ट कल्चर का इशू इस पर्सन के ऊपर है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने अपनी फैमिली का बर्डन उठाने के लिए, अपनी फैमिली का पूरा करने के लिए, उनका उनकी जो जारी बात है, उनका जो रहन सहन है, या जिस तरीके से मे बी इन्होंने अपने फादर का जो पैसा है, जो उनका बिजनेस है, उनको इन्होंने टेक ओवर किया। इन्होंने उस चीज़ को उस बिज़नेस को संभाला अपने फादर के बाद। इस पर्सन का एक कोई फादर या मदर नहीं हो सकते हैं, आई थिंक फादर नहीं है, और इन्होंने
मतलब उस बिज़नेस को अकेले ही चलाया है, तो इनको एक फ़ील होता है कि यार मेरी मदर ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, अकेले इतने जतन देखे हैं, या फिर फादर ने, तो मैं उनको कैसे डिसअपॉइंट कर दूं। तो इन्होंने ना अपनी एक तरह से अपनी कुर्बानी दी, अपने प्यार को कुर्बान किया, और अपने मन पर ऐसे होता है ना कि अपने दिल पर तो घाव बर्दाश्त कर लिए, लेकिन आपके सामने वो खुद को बुरा कर गए। यानी कि बहुत ही कोल्ड बिहेवियर दिखाना, कभी बहुत अच्छे, कभी बहुत डिटैच, और बहुत ही प्रैक्टिकल रहना, ताकि आप ये फील करो कि यार ये तो है ही बुरा, या ये तो है ही ऐसा। लेकिन इस पर आपको नहीं पता कि आप सबसे बड़ी एक कुर्बानी इस पर्सन के लिए रहे हो, कि इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उन लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ से ये हट नहीं सकते हैं, वहाँ से ये पीछे नहीं हट सकते, इनको वहाँ पर अपना 100% देना ही पड़ेगा। हालांकि ये इन्होंने ना आपसे दूरी बेशक इख्तियार कर ली, अगर आप इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तब भी ये पर्सन को एक होप्स हैं कि चाहे कितना भी दूर हो रह लूँ, कुछ भी है, लेकिन दिल में तो आप ही हो, या तुम्हारे दिल में तो मैं ही हूँ, दिल से तो नहीं उतरूँगा, दिल से तो नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी भी होप्स हैं कि कभी ना कभी वापस आऊँगा, कभी ना कभी रिश्ते में सुधार आएगा, कभी ना कभी मैं तो मैं अपने मन की बात, अपने दिल की बात, जो प्यार, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस मैंने द मून अपने अंदर ही छुपा के रखे हैं, और मैंने दिखाया कुछ इस तरह का है तुम्हें कि मैं बहुत ही ज़्यादा कोल्ड डिटैच हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं इमोशंस में अपने छुपाए हैं, लेकिन मैं इस आईने के सामने सीधा सा नहीं आ सकता हूँ। तो इस पर्सन के मन में वो चीज़, मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, और सितंबर का मंथ इस पर्सन के ऊपर ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत भारी गुजरेगा, जैसे कि इस महीने में ना इस पर्सन को बेचैनी हो सकती है, टेंशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, इस पर्सन को एक फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, जा रही है, जैसे एक एनर्जी आ रही है, एक एनर्जी जा रही है, जैसे होता है ना, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की रहेगी। बहुत ही खलबली सी मची होगी इस पर्सन की फीलिंग्स में कि फिर ये होप्स रखेंगे, फिर अपने आप को शांत करेंगे, ऐसी एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की। इस पर्सन ने बहुत कुछ बाय द वे सहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एनवी टाइप के हैं, जो डिसेप्शन की एनर्जी में, जो लोग नहीं चाहते कि ये पर्सन, ज़ाहिर सी बातें, अगर आपके पास आते हैं तो फिर क्योंकि उन लोगों ने आपके प्रति, आपके लिए इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार देखा है। अब उनको डर लगता है कि अगर आप आ गए तो ये तो भाई आपको चूज़ करेंगे, और फिर उनकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। दैट्स वाई इस पर्सन को कहीं ना कहीं बांधा हुआ है उन लोगों ने। उनके सामने वो अच्छा बन के दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ऐसे नहीं हैं। और आपके पर्सन, आई डोंट नो उनको जानते हैं या नहीं जानते, लेट मी क्लियर, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। वाई दिस डिसेप्शन एंड एनवे इज हियर, यहाँ पर ये एनर्जीज क्यों हैं, वापस से किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इसका मतलब आपके पर्सन इन लोगों को अच्छी तरह से या तो पहले से ही जानते हैं कि ये लोग हैं ही ऐसे, ठीक है, उनको अच्छी तरह पता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करते हैं। या तो इस पर्सन को, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है ये पर्सन, बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है भाई, और बहुत होशियार बंदा है ये। मतलब कोई लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, इस पर्सन का अपना बिजनेस हो सकता है, या तो इस पर्सन ने डिग्री हासिल की हुई है लेकिन करते ही अपना बिजनेस है, ठीक है। तो इस पर्सन ने अब मुझे लग रहा है कि इस सितंबर के मंथ में इन लोगों से ये पर्सन ना बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर देंगे, इनको रोकेंगे। यूँ देख रहे हो, ये रोक रहे हैं, बस कर दो, बस हो गया, तुम लोगों ने बहुत मुझे खा लिया, तुम लोगों को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, अब बस बहुत हो चुका। ऐसी एनर्जीज है कि ये प्रैक्टिकल कोई फैसला करने वाले हैं। अब ये किसके लिए प्रैक्टिकल फैसला करने वाले हैं वो देख लेते हैं, आपके लिए या कौन सा प्रैक्टिकल फैसला करेंगे ये, ओके। और कार्ड भी पॉप आउट हुआ है, 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स। आप अपने दिल की सुनेंगे, क्योंकि दिल में तो आप ही हो ना। किंग ऑफ कप्स, प्यार बहुत करते हैं आपसे। 2 ऑफ वैंड्स, ये काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। इन्होंने अपने पहले ना इन्होंने उम्मीद खो दी थी, इन्होंने अपने गार्ड्स को लेट डाउन कर दिया था। इनको लगा नहीं यार कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो जाने दो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन बोलेगा कि नहीं यार नहीं, मैं इन लोगों के पीछे मैं अपने दिल को कैसे ठुकरा दूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे डिसअपॉइंटेड कर दूँ, मैं अपने आप को अपने दिल से कैसे खेलूँ, जबकि मेरे दिल में वो बंदा या बंदी घर कर चुका है। वाई दिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इज हियर। ओहो, कार्ड्स तो ऐसे आ रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल और एक और चाहिए मुझे, एंड एस ऑफ सोर्ड्स। यस,
मुझे लगता है ये पर्सन इतना ज़्यादा कामों में झोंक झोंक कर खुद को, इतना इस पर्सन ने कामों में अपने आप को व्यस्त किया हुआ है, इतना बिजी किया हुआ है कि ये पर्सन ना, जैसे होता है ना कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का ही शिकार हो जाता है एक बंदा। कभी आपको जैसे फ्रेंड जोन में रख रहा है विद दिस 3 ऑफ कप्स, या हो सकता है कि इस पर्सन को इसके फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसा कोई स्पेशली कोई ऐसा बंदा है जो इनका माइंड फ्रेश करता रहता है और इनके माइंड में उल्टी सुल्टी बातें डालता रहता है। वो शायद इस पर्सन के साथ काम करते हैं और वो नहीं चाहते कि ये नई शुरुआत करें आपके साथ। ऑब्वियसली पैसा चला जाएगा हाथ से, नाइट ऑफ पेंटिकल, इसीलिए ये पर्सन देर करते हैं। सुस्ती वाली एनर्जी है, सुस्ती के साथ आपके लिए आपके आगे बढ़ते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे सितंबर के मंथ में भी ये पर्सन थोड़ा अपने इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, यानी चाहेंगे आपसे बात करना पर लगता नहीं है बात करेंगे। अगर नो कांटेक्ट है तो कोशिश करेंगे अपने मन को साफ करने की, अपने इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने की। देखो, जहाँ तक बात आपकी पहचानने की, ये उन लोगों को अच्छी तरह पहचान चुके हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात आती है एक्शन लेने की, तो इतनी जल्दी नहीं लेंगे, सोच कर समझ कर एक्शन लेंगे, इतनी आसानी से एक्शन नहीं लेंगे। या पेज ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा पेज वाली एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है। होप्स रखेंगे, उम्मीदें रखेंगे, दुआएं करेंगे कि यार कुछ मतलब 5 ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस। ये पर्सन चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ मिरेकल हो जाए, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, और ये चीज़ें जो बिखर चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, वो खुद ब खुद फिक्स भी हो जाए, यानी मुझे कुछ ना करना पड़े। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की रहेंगी। मैं इनके मैसेजेस देखना चाहूँगी कि ये आपको क्या, फिर मैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज भी चेक करेंगे। मैसेजेस देखना चाहूँगी कि ये अभी इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे। अगर ये कुछ कहते हैं तो क्या कहेंगे। मैं सिर्फ 3 कार्ड्स ही लूँगी, ठीक है, 3 मैसेजेस के कार्ड। मैंने सारे ग्रुप्स के लिए 3 ही लिए हैं। यहाँ पर है आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो ये फॉरगिवनेस आपकी चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, ये चेक कर लेते हैं। ग्रेट फॉर्च्यून आपकी लाइफ में, तो खैर यहाँ पर मुझे कोर्ट हाउस है एंड यहाँ पर कम्युनिटी है। अच्छा, मे भी हो सकता है आपकी कोई कम्युनिटी में पैसा रुपया कुछ फंसा हुआ था, आपका कोई कोर्ट का केस चल रहा था, तो वहाँ से आपको ग्रेट फॉर्च्यून मिलने के चांसेस हैं। आपका वो कोर्ट का जो केस है वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है और फैसला आपके हक में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको अपनी कम्युनिटी से कोई फ़ायदा मिल सकता है पैसे रुपये का। ये भी हो सकता है कि ये इस पर्सन की एनर्जीज़ हों कि ये पर्सन कोई, अगर इनका कोई केस वगैरह चल रहा है उस वजह से ये थोड़ा परेशान है, तो इनकी परेशानी दूर हो सकती है। इनको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है और ये पॉजिटिव न्यूज़ आपके साथ शेयर कर सकते हैं, चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्वियसली जर्नल रीडिंग है, तो मैं आपको जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बता रही हूँ। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, लुक एट दिस। वही तो बात है, इन्होंने आपके साथ कभी भी अच्छा ट्रीट नहीं किया, और अगर किया भी था तो बीच में तो इनका रवैया अजीब ही हो गया था आपके लिए। आपको मतलब जवाब नहीं देना या मैसेज को सीन करके छोड़ देना, या अजीब सा था। किसी के लिए हो सकता है कि इन्होंने बहुत रूडली भी बात की हो, बदतमीज़ी भी की हो। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, तो इस पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है या मुश्किल था आपको अपने आप से दूर करना। इनके लिए भी कोई ये आसान फैसला नहीं था, आसान डिसीजन नहीं था। आई विल वेट फॉर अ साइन, तो ये आपकी तरफ से शायद कोई साइन का वेट कर रहे हैं कि आप आ जाओ खुद से, लेकिन आपने नहीं जाना। क्योंकि अगर इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा बिहेवियर रखा है तो मेरे ख्याल से फिर आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी, यहाँ से यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई मैसेज आता है, और ये है यूनिवर्स के लिए आपके लिए कुछ गाइडेंस या मैसेजेस हैं। और यहाँ पर हम अब आपके लिए एंजल्स की तरफ से देखते हैं कि क्या गाइडेंस आती है, क्या मैसेज आते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। रोमांस, वाह, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि भाई रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है। आप अपने सोलमेट से, यस, इट्स अ यस, आप अपने सोलमेट से, अपने पर्सन से मिलने वाले हो। अगर आपने कोई सवाल पूछा था तो उसका आंसर यहाँ पर जो है वो आपको यस मतलब यस का आंसर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको यकीन है, बिलीव है, तो अगर अभी भी कोई आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो फिर अगर आपको बिलीव है तो इस सारे रीडिंग का या सारे आपके रिलेशनशिप का एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलने वाला है। आपने कम्युनिकेट क्लियरली करना है। अगर ये आपसे बात करते हैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियरली उसके सामने रखना है, उनके सामने, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। चैरिटी, आपको चैरिटी करनी चाहिए।
नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड से निकाल दो, निकाल कर फेंक दो, उनकी एक गठड़ी बांधो, उनको फेंक दो। मैं हमेशा बोलती हूँ नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होने की टाइम आ चुका है, और मुझे लग भी रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ मंथ ऑफ सितंबर में काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। और बहुत सारी क्लैरिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, बहुत सारी। इस पर्सन की तरफ से भी आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई मुझे क्या करना है, रुकना है या आगे बढ़ना है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।